प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी ज्ञान के अंतरंग साधनों के विषय में बता रहे थे। स्वामी जी कहते हैं कि श्रवण मनन निधिध्यासन अंतरंग साधन है। परमात्मा सविशेष है कि निर्विशेष है, उसके ज्ञान से मुक्ति होती है कि नहीं होती है। संशय विपर्य आदि को निवृत्त करके अज्ञान को निवृत्त करने वाला है श्रवण। संशय विपर्य आदि को निवृत्त करके अज्ञान को निवृत्त करने वाला है श्रवण। मनन और निधिध्यासन श्रवण ज्ञान को ही पुष्ट करते हैं। श्रवण मनन निधिध्यासन से तत्त्वमसि आदि महावाक्य जन्य जो वृत्ति है वह वेदांत में साक्षात साधन है। तो साक्षात्कारमयी वृत्ति साक्षात साधन है, निधिध्यासनमयी वृत्ति विपर्य का निवर्तक है, मननमयी वृत्ति संशय का निवर्तक है। श्रवणमयी वृत्ति तात्पर्य निश्चयतात्मक और अज्ञान की निवर्तक है। शम दम आदि संपत्ति अंतःकरण के दोष की निवर्तक है और उस दोष की निवृत्ति में कर्म उपासना योग मददगार है। औपनिषद संप्रदाय की यह स्थिति है। अब यह प्रश्न है कि लोक में ऐसा देखने में आता है कि घड़े की पहचान से अग्नि की पहचान नहीं होती और अग्नि की पहचान से घड़े की पहचान नहीं होती। अग्नि का ज्ञान घट के अज्ञान का निवर्तक नहीं है और घट का ज्ञान अग्नि के अज्ञान का निवर्तक नहीं है। दूसरे शब्दों में घड़े का ज्ञान घड़े के अज्ञान को मिटावेगा और अग्नि का ज्ञान अग्नि के अज्ञान को मिटावेगा। तो प्रश्न यह है कि यह जो हमें सांसारित्व की प्राप्ति हो रही है यह घड़े के अज्ञान से ही हो रही है कि अग्नि के अज्ञान से हो रही है। तो न घड़े के अज्ञान से हो रही है न अग्नि के अज्ञान से हो रही है। बोले अपने अज्ञान से ही हो रही है। बोले नहीं, अपना अज्ञान तो किसी को है ही नहीं। किसी न किसी रूप में सब अपने को जानते हैं। अच्छा, तब ईश्वर के ज्ञान से हो रही है? बोले नहीं। भला ईश्वर का ज्ञान संसार में लगाने वाला कैसे होगा? फिर तो आत्मा को ईश्वर रूप न जानने के कारण हम संसारी हो रहे हैं। माने आत्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान हमको संसारी बनाए हुए हैं। संसारी बनाए हुए हैं इसका अर्थ है कि हम अपने को पापी समझते हैं और रोते हैं और पुण्यात्मा समझते हैं और अभिमान करते हैं। अपने को सुखी दुखी समझते हैं और अपने को नरक स्वर्ग में जाने आने वाला समझते हैं। अपने को परिच्छिन्न अहम समझते हैं। यह क्या है कि यह भ्रांति का विलास है। वेदांत शास्त्र का यह कहना है कि भ्रांति से जो दुख दारिद्र्य प्राप्त हो रहा है वह तब मिटेगा जब भ्रांति मिटेगी और भ्रांति तो ज्ञान से ही मिटती है, भूल लाठी मारने से नहीं मिटती। यदि कोई परवल का साग कुंदर का साग समझ के खाता हो तो खाने से भूल थोड़ा ही मिटेगी। वह तो ज्ञान होना चाहिए कि वह कुंदरू नहीं परवल है, यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। तो यह संसार में जितना दुख हो रहा है वह अज्ञान से हो रहा है। यह बात श्रुति ने स्पष्ट रूप से बताई है। ज्ञात्वा देवम उच्यते सर्वपाशैः, श्वेताश्वतर उपनिषद से है। परमात्मा का ज्ञान होने से इन सब बंधनों से छूट जाओगे। तमेव विदित्वा इति मृत्युम इति, श्वेताश्वतर से है। उसको जानोगे तो मृत्यु का अतिक्रमण हो जाएगा। तमेव विद्वान अमृत इह भवति। तो जो
उस परमात्मा को जान लेता है वह अमृत हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति होती है तो अमृतत्व अप्राप्त क्यों है? बोले अज्ञान से। जब ज्ञान होते ही हम बंधन मुक्त हो जाते हैं तो अज्ञान से ही बंधन है। कृते ज्ञानात् न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। इसका अर्थ हुआ अज्ञान ही बंधन है। अब इसके आगे की व्याख्या भगवान लेंगे अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।